आज मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई और ट्रेन भी लेट थी। बस जल्दी से जल्दी मैं घर पहुंच जाऊं। अरे क्या हुआ? ओह नो, इसे भी अभी पंचर होना था। अब इतनी दूर चल के जाना पड़ेगा। यूं ही डर गई, जैसे लगा कोई सचमुच में खड़ा है। बिल्कुल असली लगता है लेकिन ये कौन हो सकता है? ये कैसे हो सकता है बेटा? वो मेरा पीछा कर रहा है। वो चल रहा था। वो कैसे मेरा पीछा कर ये तो मंगल है। क्या हुआ साहब? मैं खेत में काम कर रहा साहब। मेम साहब का चिल्लाना सुन के मैं इनके पीछे भागा और यहाँ आया। क्या हुआ मेम साहब? तो ये है तुम्हारा स्केयरक्रो। बेटा वो पुतले के हवा से कपड़े हिलते देखकर ना तुम डर के चीखकर भाग निकली और तुम्हें चीखकर भागते देखकर ये तुम्हारे पीछे भागा। बेटा वो मंगल था, मंगल। वो घास फूस का पुतला नहीं था। नहीं वो पुतला ही था। वो बड़े अजीब तरीके से चल रहा था। वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता घसीट रहा हो। वो एक पैर के पीछे अपना दूसरा पैर घसीट रहा था। वो पुतला ही था। मंगल साथ है। चल देखते कौन है तुम्हें डराता है। कौन? ये रहा तुम्हारा पीछा करने वाला शिकारी है जो इस समय सिर्फ पीछा नहीं कर रहा, चुपचाप सीधा खड़ा हुआ पंछियों को डरा रहा। लगता है आज इसने गलती से हमारी रीमा को पंछी समझ के डरा दिया। डैडी आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ चल रहा था। बेटे अंधेरे में कभी कभी कुछ चीजें डरावनी लगती है और जब कुछ डरा हुआ होता है तो हर चीज डरावनी लगती है। ऐसे में हवा का जरा सा झोंके में कोई भी हलचल होती है तो आदमी कुछ से कुछ समझ लेता है। तो वो आवाज वो नैना बेटा मैंने कहा ना तुम समझती क्यों नहीं हो, ये हवा के कारण था सब कुछ। चल चल घर चले और तेरी खरोंचों में दवाई लगाओ। मंगल वो साइकिल लेते आना। चल यकीन नहीं होता
एक बेजान पुतला कैसे चल सकता है? लो बेटा, पानी पी लो, तबीयत अच्छी हो जाएगी। लो। बेटा, सुबह तक तो तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम कभी डरी थी इतना। गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट। मैं इस मामले की तह तक पहुंच कर रहूंगा। तूफान बहुत बढ़ता जा रहा है। अंदर चले। साहब, वो कोई चोर था क्या? मेरी बेटी तो समझती है वो घास फूस का पुतला ही था, लेकिन मेरे ख्याल से वो किसी आदमी की कारस्तानी है। इस गांव में कोई ऐसा आदमी है जो लंगड़ा हो या लंगड़ा कर चलता हो? नहीं साहब, लेकिन वो बार बार नैना नैना पुकारता है। ये नैना कौन हो सकती है? क्या गांव में कोई नैना नाम की लड़की है जो हो सकता है कभी इस मकान में रही हो? देखो मंगल, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। वो आदमी कौन है जो हमें तंग कर रहा है? ये नैना कौन है? देखिए साहब, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने चोर पर गोली चलाई थी, आपको यकीन है कि वो गोली उसको लगी थी? मेरे ख्याल से उसकी टांग पर गोली लगी थी। वो गिरा भी था, फिर वो जल्दी से उठकर तेजी से लंगड़ाता वो भाग निकला। मेरे ख्याल से मेरा निशाना चूक गया होगा। लेकिन तुम मुझसे सब क्यों पूछ रहे हो? आप खुद ही देख लीजिए साहब। देखिए, ये देखिए, ये गोली का निशान। ये गोली। साहब, आप निशाना चूके नहीं थे।
मैं नहीं जानता कि इसके पीछे राज क्या है। यह कैसे हो सकता है कि जो गोली आपने भागते हुए आदमी पर चलाई थी, वो गोली इस बेजान पुतले की टांग से कैसे निकली? तुम ये कहना चाहते हो कि इस बेजान पुतले ने मेरी बेटी पर हमला किया? मैंने जिस पर गोली चलाई वो ये था? ये क्या बकवास है? तो फिर आप ही बताइए कि ये क्या हो सकता है? ये गोली यहां कैसे आई? देखो, मैं ये जानना चाहता हूं ये नैना कौन है? अरे हर सवाल का जवाब उसी के पास मिलेगा। साहब, नैना इसी फार्म हाउस में रहती थी। उसके दो भाई प्रवीण और करण, धर्म साहब ने उन्हीं से ये घर और ये फार्म हाउस खरीदा है। चलिए, आप खुद ही नैना से मिल लीजिए। कहिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? आपको जरूर हैरानी हो रही होगी मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आप कौन है, और मुझे ये भी मालूम है कि आप हमारे पुराने वाले घर में रहते हैं, है ना? और आपकी बेटी मेरे कमरे में रहती है ना? ये सब आपको कैसे मालूम? मुझे क्या, सारे गांव को मालूम है कि आपके साथ क्या हो रहा है, सबको मालूम है। उस पुतले ने आप पर हमला किया ना? हाँ। पर वो पुतला नहीं है, वो प्रभात है, मेरा प्रभात। प्रभात? वही जो बार बार मेरा नाम बुलाता है, जैसे पहले बुलाया करता था, और अब आपकी बेटी के कमरे की खिड़की पर खटखटाता है। हाँ। टक 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 टक। इसी तरह की आवाज आती है, इसी तरह की आवाज। ये प्रभात को हुआ क्या है? वो चाहता क्या है? मालूम चल जाएगा, गाँव वालों को भी मालूम चल जाएगा, एक एक को सजा देगा, सबक सिखाएगा वो सब। लेकिन हमने क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम अंदर कैसे आए? अंदर कैसे आए? मेरा नाम विक्रम है, मैं उसी फार्म हाउस में ठहरा हूँ जो आपने धर्म जी को बेचा। तुम्हारे बारे में जानते हैं, लेकिन तुम यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे हो और हमारी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा है कि हमारे साथ कुछ बहुत अजीब सी बातें हो रही हैं और शायद आपकी बहन को कुछ मालूम है उसके बारे में। ये लड़की पागल है, इसकी बकबक पर ध्यान मत दो। छोटे ले जाओ, ले जाओ सर। बकवास मत कर। मैं इतना बाहर, एकदम बाहर, दोबारा कभी नहीं आना अंदर। भाई साहब, ये वही आदमी है ना जिसके बारे में हमने अफवाहें सुनी है, वो पुतले वाली? हो सकता है ये अफवाहें सच भी हो सकता है प्रभात का इन अफवाहों से संबंध भी हो। कैसे हो सकता है ये? कैसे मुमकिन है छोटे ये? इसके पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, हमें ये अच्छी तरह से पता लगा लेना चाहिए ये चक्कर क्या है। आज रात मैं वहां जाऊंगा और देखता हूं कि ये पुतला आखिर इस मिट्टी से बना है। ये है वो पुतला? हाँ? तू चल सकता है क्या? बोल। तू चल सकता है क्या? चल सकता है, चल के दिखा। चल के दिखा। हट। तू क्या कर लेगा मेरा? क्या कर लेगा मेरा? कुछ कर सकता है? तेरे से पूछ रहा हूं, तेरे से। हाँ, कुछ नहीं कर सकता। हट। मैं भी पागल हूं, एक बार तो ये लगा कि ये सचमुच जिंदा हो गया।
लगता है इसे किसी ने गला घूंट कर मार डाला है। इतनी बेरहमी से मारा इसे, कौन हो सकता है? इस वीरान सी जगह में सूखी घास इस पर कहां से आई? ये क्या है? क्या है ये? हैट? विक्रम? मिस्टर विक्रम की हैट? मुझे उस आदमी की मौत से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं। जहां तक मुझे मालूम है, कल आप उनके घर गए थे और आपकी करण और उसके भाई के साथ जमकर बहस हुई थी कि नहीं? कुछ गांव वाले इस बात के गवाह हैं कि आपको दोनों भाइयों ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। रात को हमें करण की लाश मिली। आप इसे इत्तेफाक तो नहीं कह सकते। और आपका हैट उस मरे हुए आदमी के हाथों में कैसे पहुंच गया मिस्टर विक्रम? आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, आप सही कह रहे हैं। ये हैट खूनी का ही है, लेकिन इसको पहनने वाले मेरे डैडी नहीं थे, बल्कि उसके एस्ट्रो था, वो पुतला था। ये हैट मेरे खुद उसके सर पे रखा था। वो खून मेरे डैडी ने नहीं किया, उसने ही किया, उस पुतले ने किया है। उस कैरेक्टर को पुतला? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, आप मेरी बात मानिए। वो नैना नैना पुकारता है। रात को मेरी खिड़की पर आकर खटखटाता है। टक 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 टक। नैना करण की बहन का नाम है और उस पुतले ने करण का खून किया है। मेरा कहना सच है, मैंने सच कहा था। वो स्केरक्रो जिंदा है, पुतला जिंदा है। मेरी बात मानिए। मेम साहब ठीक कहती है। हाँ। क्या? हाँ, मेम साहब ठीक कहती है। वो पुतला ही था। कातिल वो पुतला? ये क्या बकवास है? आप क्या समझ रहे हैं मैं बेवकूफ हूं, पागल हूं? इंस्पेक्टर साहब, आप याद कीजिए, 5 साल पहले आप उसी जगह पे आए थे, मगर उस वक्त वहां किसी और की लाश पड़ी थी। प्रभात की लाश पड़ी थी वहां। तुम ठीक कह रहे हो। वहीं पर प्रभात कुमार नाम के एक लड़के का कत्ल हुआ था। और उस कत्ल का इससे क्या संबंध है? तुम्हारे बात में कोई दम नहीं है मिस्टर विक्रम। अभी तो मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं, मगर जब तक मैं ना कहूं आप ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ओके? ये सब क्या है मंगल? नैना ने भी किसी प्रभात के बारे में बताया था और अब तुम कह रहे हो उसकी लाश उसी जगह पे मिली थी। ये सब क्या है? ये वो राज की बात है जिसे गांव वालों ने डर और शर्म के मारे आज तक किसी को नहीं बताया। प्रभात शहर से किसी काम के लिए इस गांव में आया था। उसको नैना से प्यार हो गया। नैना किसी फार्म हाउस में रहती थी, उस जगह सोती थी। दोनों ने फैसला किया कि वो शहर भागकर शादी कर लेंगे, क्योंकि उसके भाइयों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। नैना, 15 मिनट बाद गांव के बाहर से बस छूटने वाली है। जल्दी करो। मैं देख के आती हूँ कि मेरे भाई सो रहे हैं नहीं। पीछे वाले दरवाजे से आ जाऊंगी। हमें शक था कि तू ऐसी ही कुछ हरकत करेगी। तू हमारी बहन को भगा लिया। नैना, 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 भाई साहब!
जरूरत की तो हमारी बहन पे हाथ डाले। तुम लोग चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ, कुछ तो बता सकते हो इसके बारे में? ये गांव में किसे जानता था? इसकी दुश्मनी किससे थी? इसके कत्ल के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए साहब, इस गांव का कोई भी आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता है। हो सकता है किसी और गांव के चोर या उचक्के ने इसके शहरी लिबास को देखकर लूटने के लिए मार डाला हो सकता है, और फिर इसकी लाश को हमारे खेत में फेंक दिया हो। यही वो जगह है जहां कल रात करण की लाश पड़ी थी और 5 साल पहले प्रभात की लाश भी यहीं पड़ी थी। तुम कहना क्या चाहते हो? प्रभात की आत्मा अभी भी यहीं पर है। जब से वो मरा है तब से यहीं पर है। अभी भी वो नैना की खिड़की को खटखटाता है, नैना का नाम पुकारता है हर रात। आखिरकार दोनों भाइयों ने खिड़की बंद कर दी, उसमें फट्टे लगा दिए, सब घर छोड़कर चले गए। नैना पागल हो गई, लेकिन प्रभात की आत्मा अभी भी यहीं पर है। और अब तुम सोचती हो कि प्रभात वापस आ गया है और उसी ने करण को मार डाला? हाँ, जब हमने पुतला खड़ा किया तब प्रभात की आत्मा किसी तरह उसमें प्रवेश कर गई और उसको एक शरीर जैसा आकार मिल गया। अब वो पुतला हर उस बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा है जो 5 साल पहले उसके साथ हुआ था। डैडी आप ही है ना? 1 मिनट खोल रही हूँ। कहाँ जा रही हो? प्रभात के पास जा रही हूँ, और कहाँ? वो वापस लौटा है ना, अब मुझे उससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बकवास बंद करो। प्रभात मर चुका है। यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आओ बैठो यहाँ, बैठो। प्रवीण, एक काम करो, जितनी शराब पी सकते हो पी लो,
और बेहोश हो जाओ, ताकि जब प्रभात आए ना तो तुम्हें मालूम ही ना चले कि तुम्हारी मौत आई है। तो मेरे चुप होने से होगा क्या? होने को तो कोई नहीं डाल सकता। उसने करण को मार डाला ना, तुम्हें भी मार डाले। समझती हो वो मुझे मारेगा, वो तुम्हारा प्रभात मुझे मारेगा, वो बेजान पुतला मुझे मारेगा। आज ही उसका किस्सा तमाम करता हूँ, आज ही उसका किस्सा तमाम करता हूँ। मैं कोई कौवा नहीं हूँ जो वो बेजान पुतला मुझे मारेगा। आज उसका वो हाल करूंगा जो बरसों पहले प्रभात का किया था। मैं वो क्या करता हूँ। जो मुझे मारेगा है? बहुत सुना है तेरे बारे में। मारेगा तू मुझे? देखता हूँ कैसे मारेगा। मिला, आंख से आंख मिला, मिला। तू क्या मिलाएगा? घास फूस के पुतले, तू मारेगा मुझे? मारेगा? तू मारेगा मुझे? मार मार मार, तू मारेगा मुझे? मारेगा तू मुझे? तेरा तो नवा निशान मिटा दूंगा मैं। अपाहिज हो गया, पुतला टूटा हो गया रे। ये रे अपाहिज हो गया। ये पुतले मारेगा मुझे, इन हाथों से मारेगा तू मुझे? मारेगा मारेगा तू मुझे? इन हाथों से मारेगा? अब तेरा मैं क्या करता हूँ देख, क्या करता हूँ देख। चला कर राख कर दूंगा, निशान मिटा दूंगा तेरा मैं। ये क्या करता हूँ मैं? आज ये पुतले तू मेरे से टक्कर देगा? क्या कर का तेल लेकर पुतले को जलाने आया हुआ है। मुझे मारने आया था, प्रवीण, प्रवीण, प्रवीण। यही प्रवीण तो नहीं है? ये प्रवीण नहीं है, ये तो कोई पुतला है, पुतला पुतला है ये। प्रवीण,
उसने प्रवीण से भी बदला ले लिया। उड़ान भरना की सारी दुनिया देखती रहे। ऑल द बेस्ट। मोहित की उड़ान का तो आसमान भी कायल है मेरे दोस्त। क्या बात है। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? अरे कोई संभाल लो। मैं गिर रहा हूँ। गाड़ी की तरफ। चल 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 चल। मोहित 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 मोहित
अरे लेकिन उसकी ग्लाइडर तो यहीं गिरी थी, मैंने देखा था। अरे कहीं मोहित डूब तो नहीं गया इस झील में? पागल हो गया क्या? मोहित तैरना बहुत अच्छे से जानता है। इसको ढूंढते हैं यार, यहीं पर कहीं होगा। मोहित! 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 मोहित, क्या तुम हमें सुन सकते हो? कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें डराने के लिए मजाक कर रहा है? अरे हाँ, याद है पिछली बार उसने हमारे साथ ऐसा ही मजाक किया था। अरे हाँ यार, कहीं यहीं छुपकर हमारा तमाशा देख रहा होगा। चलो यार चलो, उल्लू नहीं बनना इस बार हमें। मोहित! हम जानते हैं कि तुम ठीक हो, हम जा रहे हैं, घर लौट आना। बाय बाय मिस्टर मोहित, बाय बाय मोहित। क्या हुआ यार? पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही है। इंजन गर्म हो गया है, रेडिएटर में पानी डालना पड़ेगा। एक मिनट यार। ये लो, पानी को भी अभी खत्म होना था। टेंशन नहीं भाई, पीछे देख, पानी के लिए इतनी बड़ी झील है, मैं जाके लेके आता हूँ। दे। चलो यार साहिल, मुझे 2 दिन के लिए तो अपनी गाड़ी दे सकता है? हाँ ले ले, लेकिन क्यों? अरे यार वो महाबलेश्वर में पापा की प्रॉपर्टी है ना, उसके कुछ पेपर साइन करवाने हैं। ठीक है, लेकिन हमें घर तो छोड़ देगा ना? क्या? मुझे तुम लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा? अरे मुझे तो लगा था तुम लोग पैदल ही चले जाओगे। अबे तेरी। आ गया पानी। अरे वाह। अरे ये तेरे हाथ को क्या हो गया? यार लगता है झील का पानी गंदा था, इसलिए एलर्जी हो गई। छोड़ना, कल डॉक्टर को दिखा दूंगा। चल अब। चल यार, अजीब अजीब काम करते। चल राज, एंजॉय कर, 2 दिन बाद मिलते हैं। हाँ यार साहिल, थैंक्स, तूने मुझे अपनी गाड़ी दी है। अरे थैंक्स की क्या बात है, जो मेरा है वो तेरा भी है, सिवाय बीवी को छोड़ के। चल यार, वापस दोस्त को फोन करना होगी। पक्का। बाय। मिलते हैं। सी यू यार। मिलते हैं। थैंक्स यार। चल यार, सी यू। बाय। चलो भाई, चलो। हाँ जी बोलिए सर। गाड़ी वॉश करानी थी। अच्छा ठीक है, आप उतर जाइए, गाड़ी को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। नहीं यार, मैं खुद ही चला लेता हूँ, इसका भी एक्सपीरियंस करके देख लूँ। बाहर से पानी आ रहा है, मैं अंदर बैठा हूँ। तो ठीक है, चढ़ाइए।
सर जी, गाड़ी नीचे लो। वॉश हो गया सर जी। सर जी, खून। ये तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। यू वेलकम। यामिनी की। ख्यालों में खोया है कोई, यादों में खोया है कोई। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? गाना गा रहा हूँ यार। यादों में खोया है कोई। प्लीज राघव, अगर तुम ऐसे ही बेसुरे गाओगे ना तो ये रेस्टोरेंट वाले मैं बाहर फेंक दूंगी। ख्यालों में खोया है कोई। राघव। ओके। अच्छा यामिनी, बताओ तो सही, तुम किसके बारे में सोच रही हो? है कोई जिसने मेरा दिल चुराया है। क्या बात कर रही हो? कौन है वो बदनसीब? सॉरी, खुश नसीब। क्यों? तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो जानने के लिए? तुम्हारा दोस्त हूँ भाई, मुझे ये जानने का पूरा अधिकार है। बस है कोई? वैसे इंसान ही है ना? पता चला किसी आत्मा से दिल लगा बैठी। अगर जल्द हम सब अपने अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो शायद वो दिन भी दूर नहीं। एक्चुअली चलो जल्दी से कॉफी पी लो, हमें झील पे भी जाना ना शूटिंग करने के लिए। पता नहीं इस बार दुर्जन कौन सी आत्मा से पिटवाने वाला है हमें। वैसे यामिनी, असली बात है तुम पलटी मार गई। कौन सी बात? वही दिल चुराने वाली। राघव प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चलो चलते। अरे यामिनी, यामिनी तुम्हारी स्मूदी। यार ये तो बुरा मान गई यार। तुम भी ना, तुम हमेशा उसे तंग करते रहते हो। यामिनी, अरे यामिनी तुम्हारी स्मूदी। यार ये प्यार दिखाना भी प्रॉब्लम, जताना भी प्रॉब्लम। यार ये कमबख्त इश्क। पीयूष, पीयूष क्या बात है? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, क्या बात है? अरे हम लोग वो मोहित को ढूंढने के लिए गए थे, उसके ग्लाइडर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी ना। प्रॉब्लम आ गई थी? क्या हुआ उसे? पता नहीं क्या हो गया, वो गायब हो गया। क्या गायब हो गया? हाँ, मिल ही नहीं रहा। तो फिर अब क्या होगा? अब होगा क्या, आ जाएगा खुद म खुद। पिछली बार भी तो उसने ऐसे ही मजाक किया था ना। अच्छा तो ठीक है। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। क्या? आलू के पराठे? क्या बात है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। एक मिनट, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? वो लगता है झील के पानी से कोई एलर्जी हो गई है। तुम झील की तरफ गए थे? अरे तुम्हारी तो पूरी जैकेट गीली हो गई है। लाओ इसे मैं उतार देती हूँ। तुम जाओ, तैयार हो जाओ।
बढ़ कैसे गई? ये बंद क्यों नहीं हो रही है? मीना, मीना! हम लोग वो मोहित को ढूंढने के लिए गए थे। उसके ग्लाइडर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी ना। प्रॉब्लम आ गई थी? क्या हुआ उसे? पता नहीं क्या हो गया, वो गायब हो गया। क्या? चलो जल्दी से कॉफी पी लो, हमें झील पे भी जाना ना शूटिंग करने के लिए। पता नहीं इस बार दुर्जन कौन सी आत्मा से पिटवाने वाला है हमें। जरूर इस झील में कोई शैतानी शक्ति होगी, इसलिए दुर्जन ने हमें यहाँ भेजा है। हाँ, दिखने में ही इतनी डरावनी लग रही है ये झील। पीयूष! पीयूष!
मिसेस साहिल। जी कहिए। हाय। हम अभी अभी झील से होके आ रहे हैं। उस झील में हमें एक ग्लाइड मिला है जिस पर आपकी कंपनी का लोगो है। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारी सारी ग्लाइड्स तो स्टोरेज रूम में। Are you sure? क्या आप लोगों को पूरा यकीन है कि आपके स्टोरेज में से एक भी ग्लाइड गायब या कम नहीं हुई? एक मिनट, एक ग्लाइड कम है जो मोहित लेकर गया था। मोहित? मोहित कौन? मोहित एक्चुअली हमारी ग्लाइडिंग टीम का एक हिस्सा है। वो कल एक छोटा सा हादसा हो गया था जिसमें वो गिर गया। हम लोग उसे ढूंढने के लिए गए भी थे झील की तरफ, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। शायद मजाक कर रहा होगा। मजाक? हाँ, वो अक्सर ऐसे मजाक करता रहता है हमारे साथ। शायद इस बार ये मजाक ना हो सकता है कि वाकई वो उस झील में डूब गया है। आई एम सॉरी बट ये पॉसिबल नहीं है। वो अपने कॉलेज का स्विमिंग चैंपियन था, वो डूब के मर ही नहीं सकता। तो फिर वो ग्लाइड वहां पे पहुंची कैसे? हेलो जी हाँ बोल रहा हूँ। व्हाट? कैसे? ओके थैंक्स। यार बड़ी अजीब चीज हो गई है। क्या? वो कल रात को मैंने राज को गाड़ी दी थी ना। हाँ। वो सड़क पे लावारिस मिली है और राज भी गायब है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये राज कौन है? हमारा दोस्त। देख तू घबरा मत, मैं उसका फोन ट्राई करता हूँ। उसका फोन बंद आ रहा है। चल मेरे घर चलते हैं, वो गाड़ी भी वहीं पे पहुंचा दी गई है। हम लोग भी तुम लोगों के साथ ही चलते हैं। कहाँ मिली आपको ये कार? ये गाड़ी मेरे पास वॉशिंग के लिए आई थी और पता नहीं जो आदमी ये गाड़ी लेकर आया था वो अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया? यार अजीब है ये राज। वो ना एक्चुअली मैंने ये गाड़ी अपने दोस्त राज को दी थी। लेकिन कार के आसपास कोई तो दिखा होगा आपको, यहाँ वहाँ कोई तो होगा। गाड़ी के पास कोई भी नहीं था। गाड़ी में पेपर से उससे पता चला ये गाड़ी आपकी है, सो मैं लेके आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने पैसे हुए आपके? 500। एक मिनट। ये गाड़ी में खून कहां से आया? वही तो बोल रहा हूँ, आपका दोस्त था। जैसे ही कार वॉश के बाद मैंने दरवाजा खोला, अंदर आपका दोस्त नहीं था, सिर्फ खून की चींटे थे। चल चल कर देखते हैं। राघव, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पहले मोहित और अब राज, और उस पे एक खून। जरूर राज के साथ कुछ बुरा हो गया। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यार मुझे भी। तो एक काम करना, वीरू और पीयूष को फोन करना। अरे यार ये लोग भी फोन नहीं उठा रहे। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है हम सब पर। ये जो लोग गायब हो रहे हैं, क्या बता सकते हैं सब कब से हो रहा है? जिस दिन से हम उस मनहूस झील पे गए, बस तभी से ये सब हो रहा है। उस झील के बारे में तुम्हें क्या मालूम? बस इतना ही पता है कि वो झील 25 साल पुरानी है। 25 साल पुरानी? बस? उससे पहले? लोग कहते हैं कि ये झील उससे पहले थी ही नहीं। क्या? वहाँ झील नहीं थी? तो फिर क्या था? पता नहीं। हमें पता लगाना ही होगा कि उस झील का राज क्या है। अगर आप लोगों के दोस्त वापस आ जाए तो आप लोग प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जरूर। चलो। यार तू जल्दी से पीयूष के घर जा, तू देख वो ठीक है कि नहीं। हाँ मैं वहां जाता हूँ, तब तक तू वीरू को जाके देख। हाँ मैं बस जल्दी से रेडी होके बस वहीं जा रहा हूँ। मैं वहां पहुंच के तुझे फोन करता हूँ, ठीक है?
अपना ख्याल रखना भाई। हाँ यार, तू भी। कितने पैसे हुए आपके? 500। एक मिनट। ले लीजिए। थैंक यू। ये नल अपने आप तेज कैसे हो गए? ये नल अपने आप चालू कैसे हो गया? ये आखिरी है बॉस। 25 साल पहले की बात, पता नहीं वो खबर हमें मिलेगी या नहीं। अचानक से एक दिन सूखी जमीन पर झील आ गई। ऐसी चौंकाने वाली खबर तो न्यूज़पेपर में होनी ही चाहिए। तेज बारिश ने गांव को डुबो दिया। नई झील का निर्माण। राघव, हर्ष, ये देखो। इसका मतलब 25 साल पहले तेज बारिश की वजह से ये गांव झील बन गया। हाँ, सारे गांव वाले वहां से भाग गए थे।
सिवाय एक परिवार के, जिनकी बाद में मौत हो गई। उस झील के अंदर जो आत्माएं हैं, कहीं वो उन परिवार वालों की तो नहीं? हो सकता है। एक मिनट, इस खबर में तो ये लिखा है कि उस परिवार का सबसे छोटा बेटा बच गया था, लेकिन वो तब से लापता है। फिर तो शायद वो छोटा बेटा अभी भी जिंदा हो और वो रोक पाए इस मौत के तांडव को। पर हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? इस परिवार के पड़ोसी विजय ने खबर दी थी अखबार वालों को। मतलब शायद विजय कुछ जानता हो उस छोटे बेटे के बारे में। हाँ, मैंने ही बताया था अखबार वालों को उस दुर्घटना के बारे में। आज भी जब उस घटना के बारे में याद करता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा गांव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वो परिवार अपने घर में इंतजार कर रहा था अपने बेटे के वापस आने का। नाम क्या था उसका? विपुल। मेरा दोस्त था वो, वापस नहीं आया। उसके परिवार वाले डूब गए बाढ़ के पानी में उसका इंतजार करते करते। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार वालों को वापस मिलने ही ना गए? उसकी कोई मजबूरी रही होगी। सगे माँ बाप से बढ़कर कुछ होता है क्या? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। कहाँ है? और कितने लोगों की जान लेगा? कहाँ है तू? पहले साहिल, मोहित, वीरू, और कितने लोगों की जान लेगा? छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा। पानी है जहर, एक एक करके सबको निकल गया। आप विपुल ही है ना? हाँ, मैं ही हूं। आप लोग कौन हैं? हम लोग कौन है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि झील के अंदर कौन है। क्या? झील? क्या बात है? झील का नाम सुनकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? चले जाओ, मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहां से। मार डालेगी वो झील, मुझे मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? झील के अंदर तो आपका परिवार ही तो है। मरा हुआ परिवार है ना? ये तुम लोगों को कैसे पता? कैसे पता तुम लोगों को? आपके घर वालों ने कई मासूम लोगों की जानें ली हैं। हम चाहते हैं कि ये मौत का खेल रोकने में आप हमारी मदद करें। मार डालेंगे वो लोग, मुझे भी मार डालेंगे। आप चलिए हमारे साथ। नहीं जाऊंगा, मैं वहां किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। कायरों की तरह घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको पश्चाताप करना चाहिए 25 साल पहले उस शाम के लिए, जब आपके गांव में बाढ़ आई थी। ये मेरा और मेरे परिवार का आपसी मामला है। तुम कौन हो तो बीच में बोले वाले? मैं कहता हूं निकल जाओ, फौरन निकल जाओ यहां से, निकल जाओ, जाओ।
चलिए, मैं आपकी मदद करूंगा। अब और लोगों को मरने नहीं देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम राहुल है, मैं विपुल जी का बेटा हूँ। ओह, तो तुम विपुल के बेटे हो? कभी कभी पिता के पापों का बोझ बेटे को उठाना पड़ता है। लेकिन राहुल, झील पर जाना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती है इसमें। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, और जो लोग पानी में हैं वो मेरे परिवार वाले ही हैं। शायद मुझे नुकसान ना पहुंचाए। ये पानी जहरीला है। पानी अमृत होता है राहुल, लेकिन गुस्से और बदले की कड़वाहट ने इस अमृत जैसे पानी को जहर बना दिया है। एक ऐसा जहर जो एक एक करके लोगों को मार रहा है। ये जहर वापस अमृत कब बनेगा? जब मैं अपने पिता की गलतियों की माफी मांग लूंगा। अपने पूर्वजनों से। राहुल, मैं ऐसे अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। हर्ष! 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 ये लो। हर्ष, हर्ष तुम ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों करते हो तुम ऐसा? क्यों अपने आप को बार बार आफत में डालते? क्या जरूरत है ये सब करने की?
इस खूनी झील का ये मौत का सिलसिला रोकने के लिए मेरा झील के अंदर जाना बहुत जरूरी था यामिनी। मेरे पिता इसके जिम्मेदार थे। उन्होंने अपनी जान देकर 25 साल पहले किए पाप का प्रायश्चित किया। लेकिन यही प्रायश्चित अगर उन्होंने 25 साल पहले किया होता तो इन मासूमों की जान ना गई होती।